नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स की। जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसको लेना जरूरी होता है? दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसे लेना चाहिए। इसके बाद बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट्स की, और फिर लास्ट में हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस और प्रक्रिया क्या है। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण बात, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें। और दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें जिससे वीडियो जो है अच्छी समझ में आए। दोस्तों, हम सबसे पहले बात करते हैं कि यदि किसी व्यक्ति के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना है तो वो क्यों लेना है और यह किसके लिए आवश्यक है। दोस्तों, जो कोई भी व्यापारी जिसकी बिजनेस का लगभग 40 लाख रुपए सालाना टर्नओवर है, उस व्यक्ति के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दूसरी बात दोस्तों, किसी व्यवसायी को व्यापार में एक से अधिक राज्य में माल का सेवा या बिक्री करनी है तो उस व्यक्ति के लिए भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। दोस्तों, अगर कोई व्यापारी का वेट, उत्पादन शुल्क, सेवा कर कानून के तहत पहले से कोई रजिस्ट्रेशन है तो उस व्यक्ति को भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना जरूरी है। दोस्तों, यदि कोई व्यवसायी अपने उत्पादों का, किसी अपने प्रोडक्ट का ऑनलाइन सेल या परचेज करता है, जैसे कि अमेजोन या फ्लिपकार्ट सेल परचेज करते हैं, इस तरीके से यदि कोई व्यक्ति जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लेने के बाद यदि कोई करना चाहता है तो वो जीएसटी रजिस्ट्रेशन से कर सकता है। लास्ट बात दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपने व्यवसाय की जो सेवाएं हैं उन्हें आउट ऑफ इंडिया, देश से बाहर देना चाहता है, तो उस व्यक्ति के लिए भी जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन की बेनिफिट की। दोस्तों, कोई भी व्यक्ति जिसका टर्नओवर 40 लाख रुपया है, वह व्यक्ति अपने माल और सेवाओं को क्रय विक्रय करने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकता है। दोस्तों, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के ये कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें लेना उसे किसी भी व्यवसायी के लिए बहुत जरूरी होता है। दोस्तों, कोई भी व्यापारी कानूनी तौर पर अपने ग्राहकों से टैक्स का संग्रह और आपूर्ति करने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले सकता है। इससे व्यापारी 100% माल और सेवा कर के अनुरूप कार्य करता है, जिससे लागत भी उसकी कम आती है। जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद कोई कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक में अपना करंट अकाउंट खुलवा सकता है, और इससे करंट अकाउंट खुलवाने में आसानी रहती है। इसके रजिस्ट्रेशन से सरकारी टेंडर लेने में आसानी रहती है, जिससे किसी भी व्यक्ति को टेंडर लेने में असुविधा पैदा नहीं होती है, और अपने माल को ऑनलाइन आयात एवं निर्यात कर सकता है, चाहे कोई भी व्यक्ति आउट ऑफ इंडिया कर रहा हो या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अपने माल का क्रय या विक्रय करता हो। दोस्तों, अब हम बात करेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन की। जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस कंप्लीट देखना दोस्तों, और मैं इस वीडियो में जीएसटी रजिस्ट्रेशन की जो प्रोसेस है उसे कंप्लीटली दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, इसके लिए आपको अपने क्रोम ब्राउज़र पर या किसी भी ब्राउज़र पर gst.gov.in की जो है वेबसाइट, उसे खोल लेना है। आप जैसे ही इसको खोलेंगे जीएसटी रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा जीएसटी रजिस्ट्रेशन का। दोस्तों, जीएसटी रजिस्ट्रेशन
कि हमने बेनिफिट्स और जीएसटी रजिस्ट्रेशन किसको लेना चाहिए की बात की थी। जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक जो डॉक्यूमेंट हैं वो आपके पास प्रोवाइड होने चाहिए, जिससे आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने में आसानी रहे। दोस्तों, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले जीएसटी पोर्टल पर दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला ऑप्शन होगा रजिस्टर का और दूसरा ऑप्शन मिलेगा आपको लॉगिन का। आपको रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अब आपको यहां पर न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन और टेम्परेरी रेफरेंस नंबर देखने को मिलेगा। आप जब जीएसटी रजिस्ट्रेशन की यहाँ पर जो डाटा है उसे फिल करेंगे तो आपको यहाँ पर ये करने के बाद टीआरएन एक नंबर मिलेगा। अब हम सबसे पहले डाटा फिल करते हैं। इसमें सबसे पहले आपको आईएमए लिखना है। आईएमए क्या है? मतलब आप एक टैक्स पेयर हो या फिर डायरेक्टर हो या कलेक्टर हो, कॉलेक्टर हो, जीएसटी प्रैक्टिशनर हो, नॉन रेजिडेंस टैक्सेबल पर्सन हो, यूनाइटेड नेशन बॉडी हो, कंसल्ट एम्बेसी फॉर फॉरेन कंट्री, अदर नोटिफाइड पर्सन या फिर नॉन रेजिडेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर हो, तो आप इनमें से किसी पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो मैं जो रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ वो टैक्स पेयर्स के लिए है। इसके बाद आता है स्टेट। स्टेट में आप किस स्टेट के रहने वाले हैं, आप यहाँ पर अपना स्टेट डाल सकते हैं। तो मैं जो रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ ये रजिस्ट्रेशन राजस्थान का है। इसके बाद आप अपनी डिस्ट्रिक्ट जो है इसमें डाल सकते हैं। इसके बाद लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन्ड इन द पैन। इसमें आपका जो पैन कार्ड में जो नाम लिखा हुआ है वो वाला आपको यहाँ पर फिल करना है। इस तरीके से आपको ये फिल करना है और इसके बाद आपको इसमें अपना पैन नंबर लिख देना है। इस तरीके से। और इसके बाद आपको यहाँ पर अपनी मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है। तो ये मैंने अपनी मेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल दिया। इसके बाद आपको अपना कैप्चा कोड डाल देना है। इसके बाद आपको अपने मोबाइल नंबर पे और मेल आईडी पे ओटीपी जाएगा। ओटीपी जाने के बाद आप यहाँ से अपना जो ओटीपी आया है उसे फिल कर लेंगे। इस तरह से आप अपना ओटीपी इसमें फिल कर देंगे। फिल करने के बाद आपको टीआरएन नंबर मिल जाता है। टीआरएन नंबर को आप कॉपी कर ले और कॉपी करने के बाद प्रोसेस्ड पर क्लिक कर देते हैं। प्रोसेस पर क्लिक करने के बाद आप दोबारा से न्यू जीएसटी रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको टीआरएन जो है टेम्परेरी रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पर अपना वो पेस्ट कर देना है, टीआरएन नंबर। इसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है और कैप्चा फिल करने के बाद आप इसमें प्रोसीड पर क्लिक कर दीजिएगा। आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी मेल आईडी पर आ जाएगा। आप अपनी मेल आईडी से ओटीपी को कॉपी करके डाल दीजिएगा। इसके बाद आपको
माई सेव एप्लीकेशन वाला ऑप्शन दिखेगा। यहाँ से डैशबोर्ड भी दिखाई देगा आपको। अब आपको पेंसिल वाला जो ऑप्शन है एक्शन, इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद आपको अपना लीगल नेम, जो ट्रेड नेम है आपका, वो यहाँ पर डालना है। तो जैसे कि मेरा जो ट्रेड नेम है ABC ट्रेडिंग कंपनी कंपनी है। और आपकी ये जो कंपनी है किस तरीके की कंपनी है, फोरगन है या फोरगन लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनर है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, ये लिमिटेड लाइबिलिटी है, लोकल अथॉरिटी है, अदर है, पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड है या प्रोप्राइटरशिप है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है या सोसाइटी है, क्लब है, ट्रस्ट है, एओपी है, स्टेचुटरी बॉडी है या फिर अनलिमिटेड कंपनी है, आप यहाँ पर इसको फिल कर देंगे। तो जैसे कि हमारी जो कंपनी है वो प्रोप्राइटरशिप है। आप प्रोप्राइटरशिप आपके सामने ये ऑप्शन देखने को मिलेगा कि आप अपनी फर्म को रेगुलर में लेना चाहते हैं या फिर कंपोजिशन में लेना चाहते हैं। यदि आप कंपोजिशन में लेना चाहते हैं तो इस वाले ऑप्शन को यस पर क्लिक कर देंगे। और जैसे अगर नो ही रखना है तो आप इसे नो रहने दीजिएगा। तो जैसे हम जो है रेगुलर में लेना चाहते हैं और वॉलेंट्री बेसिस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। आप किस डेट से अपना रजिस्ट्रेशन लेना चाहते हैं, तो मैं 1 मार्च से लेना चाहता हूँ। तो आप यहाँ से इंडिकेटेड एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन है तो कोई आप इसमें उसकी रजिस्ट्रेशन का टाइप डाल सकते हैं, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर और उसकी डेट फिल कर सकते हैं। और अगर या आपने कोई रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो उस रजिस्ट्रेशन का PDF यहाँ पर अपलोड कर दीजिएगा। फिर इसके बाद में आप सेव एंड कंटिन्यू पर आ जाते हैं। सेव एंड कंटिन्यू पर आने के बाद आप यहाँ पर अपने फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने अपना इस तरीके से आप अपना एड्रेस, पर्सनल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। इसमें आपको डेजिनेशन डालना है। डेजिनेशन में प्रोप्राइटर फिल कर देते हैं। और यहाँ पर आपको अपना एड्रेस और पिन कोड डाल देना है। इस तरीके से आप डाल सकते हैं। आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से हैं, विलेज क्या है, सब लोकल क्या है, रोड क्या है, आपका कौन से रोड है, स्ट्रीट पे है। तो इस तरीके से आप अपना, और इसके बाद आप अपना एक फ़ोटो अपलोड कर दीजिएगा। तो जिस तरीके से मैंने अपना फ़ोटो अपलोड कर रहा हूँ, आप इस तरीके से अपना फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं। इस तरीके से फ़ोटो की साइज को छोटा कर लें।
ये फोटो अपलोड हो गया। और अदर इंफॉर्मेशन में आप ऑल्सो अथॉरिटी को यस कर दीजिएगा। सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर जाएंगे और यहाँ पर कुछ रह गया है, यू एंड डॉन। तो जो है मैंने ये सेव एंड कंटिन्यू पर वाले ऑप्शन पर, और यहाँ पर डिटेल्स ऑफ ऑथोरिटी सिग्नेचरी, आप यहाँ पर इसको यस कर दीजिएगा। इसके बाद में आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर आ जाना है। डिटेल ऑफ ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, आप इस वाले ऑप्शन को यस करना चाहते हैं तो यस कर दीजिएगा आवश्यकता हो तो। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस वाला अगला ऑप्शन है। प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए आप यहाँ पर अपना पिन कोड रोड और स्ट्रीट डाल देंगे। इस तरीके से आप कौन से वार्ड में आते हैं, डिवीजन क्या है और रेंज क्या है, आप यहाँ पर इस तरीके से फिल कर सकते हैं। आपके पास कंसेंट लेटर है, लीज है, अदर है, कोई ओवर रेंटेड, ये किस तरीके का डॉक्यूमेंट है आप यहाँ पर उसको डाल सकते हैं। तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है तो आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है अपना, तो यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। और जैसे अगर आपके किसी डॉक्यूमेंट की साइज़ है ज़्यादा तो आप उसे अदर भी करके लीगल ऑनरशिप डॉक्यूमेंट में डाल सकते हैं। इस तरीके से आपका हो जाएगा। अब आप किस तरीके की सर्विस देना चाहते हैं, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, यानी कि आप अपने बिजनेस में किस प्रकार की एक्टिविटी रहेगी, इससे रिलेटेड आप इसमें क्या करने वाले हैं। तो जैसे मैं रिटेल का है, वर्क कॉन्ट्रैक्टर का भी काम करूंगा और सप्लायर्स भी है, होलसेल का भी है। इसके बाद आप यहाँ पर ऐसे सेव एंड कंटिन्यू करके और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस पर आ जाते हैं। एडिशनल प्लेस, डिटेल्स ऑफ एडिशनल प्लेस ऑफ योर बिजनेस, यदि आपकी कोई एडिशनल बिजनेस प्लेस है तो आप वहाँ इसका एड्रेस दे सकते हैं। इसके बाद HSN कोड आ जाएगा 2516 में अपना HSN कोड भर देता हूँ और इसे सेव एंड कंटिन्यू पर कर देता हूँ। इसके बाद आप का जो है बिजली का बिल, आपका बिजली का बिल और CA नंबर, इलेक्ट्रिसिटी बिल आप फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप बिजली का बिल पे कर सकते हैं। मेरे पास बिजली का बिल जो है ये है, ये मेरे बिजली का बिल है, मैंने फिल कर दिया है। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और फिर आपको एक ऑप्शन जो है वेरिफिकेशन का मिलेगा, आप वेरिफिकेशन कर सकते हैं। वेरिफिकेशन करने के बाद KYC EVC के मतलब ऑप्शन आएगा EVC का, तो आप उससे OTP लेकर और सबमिट कर सकते हैं। सबमिट करने के बाद 10 मिनट बाद आपको एक फिर से आधार ऑथेंटिकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा और उसके बाद में आप ये काम करके और GST रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।